नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेस्ट यूजी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सब भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इस टेस्ट में कुल 20 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि हमारे आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जितने भी हमारे नए व्यूअर साथी हैं वो लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे उन्हें इस प्रकार के अन्य जो प्रैक्टिस टेस्ट चल रहे हैं उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो हमारे पुराने व्यूअर हैं वो वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, हम सब प्रारंभ करते हैं अपना प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन है ऑप्शन ये बी, ऑप्शन बी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में जो हमारा संविधान के अनुच्छेद 32 है, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद 32 के अनुसार अगर किसी भी भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, मूल अधिकारों का हनन होता है, तो अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है, सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। जो संपत्ति का अधिकार है वो, ठीक है, अब क्या है, एक कानूनी अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, 1978 के पहले तक जो संपत्ति का अधिकार है वह एक मूल अधिकार था। ठीक है, लेकिन 1978 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके अंतर्गत, ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था उसको हटाकर अनुच्छेद 300 ए में इंसर्ट कर दिया गया। इसके अनुसार अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि एक संवैधानिक अधिकार या लीगल अधिकार रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश जो है भारतीय संविधान में किया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4, ठीक है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो मूल अधिकारों के तरीके से जो है न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ठीक है, ये इनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, भारतीय समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता संविधान के भाग 4, ठीक है, जो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 44 के तहत सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। जबकि प्रेस की स्वतंत्रता, ये हमारा अनुच्छेद 19(1)(a), धर्म की स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है, और विधि की समानता, समझ समानता जो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। ये सब हमारे जो तीनों है, हमारे क्या है, हमारे तीनों ये मूल अधिकार हैं। ठीक है, जबकि समान नागरिक संहिता क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, ठीक है, 1976 में भारतीय संविधान के
भाग 4A, ठीक है, भाग 4A और अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का क्या किया गया, सम्मिलित किया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो मूल कर्तव्य थे वो किस समिति के सिफारिश पर शामिल किए गए थे। तो स्वर्ण सिंह समिति बनी थी जिसे स्वर्ण सिंह कमेटी कहा जाता है, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि मौलिक कर्तव्य उस समय कितने थे, अभी भी कितने हैं, ठीक है। तो उस समय जब शुरुआत में जब 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, तो उस समय 10, ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और इस समय वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अभी हमने ऊपर बताया कि पहले शुरुआत में 10 थे जब 1976 में जोड़ा गया, लेकिन 2002 में 86वें 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें एक और जोड़ा गया और टोटल अब 11 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, ठीक है। ऐसे निर्वाचन जो होते हैं वो गुप्त मतदान द्वारा होता है। याद यहाँ भी एक क्वेश्चन हो, मतलब एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान के द्वारा होता है। दूसरा, अनुच्छेद 54 जो है, ठीक है, अनुच्छेद 54 भारतीय संविधान का वो राष्ट्रपति के जो निर्वाचक गण होते हैं उनका प्रावधान करता है। तो इसके अनुसार जो राष्ट्रपति के निर्वाचक गण होंगे उसमें संसद के दोनों सदनों के तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, ठीक है। जबकि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ठीक है, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे नामांकित हो, वो पार्ट लेते हैं, वो भाग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ठीक है। और उनका जो प्रावधान हमने बोला है कि अभी 54 अनुच्छेद 54 में इस निर्वाचक गण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कभी कभी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, आहूत किसी के द्वारा किया जाता है और बैठक की अध्यक्षता कोई और करता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, ठीक है, ए, राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पर लोगों को ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, कि जो लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आहूत किसके द्वारा किया जाता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, वो हमारा लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। अनुच्छेद 108 जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधिक पर अगर दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मध्य गतिरोध की स्थिति हो जाती है, ठीक है, तो लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, ठीक है, तथा इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 11 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है, उपरोक्त सभी का।
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति वही करता है, और राज्यपाल की भी नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। तो इसी के जो, ठीक है, तो तीनों होता है। देखो इसमें क्या होता है, आर्टिकल 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की बात करें होता है, अनुच्छेद 148 जो होता है वो हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के उसकी नियुक्ति होती है, और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत होता है, और तीनों का जो नियुक्ति करता कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है, संसद की दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ठीक है। याद रखें यहाँ फिर यह बात हमको ध्यान में, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति है यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं केवल वही लोग भाग लेते हैं, इसमें जो है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। जो इसका प्रावधान अनुच्छेद 64 में किया गया है, अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, लोकसभा के प्रति, ठीक है। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75/3, ठीक है, 75/3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75/3 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है और वह, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भारत में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग बहुत बार होता है, लेकिन जो संविधान में केवल एक ही जगह पे हुआ है वो कहाँ हुआ इसका हमें बताना है, तो इसका ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है, अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 के जो खंड 3 में, ठीक है, अनुच्छेद 352 के खंड 3 में इसके अनुसार जो हमारा मंत्रिमंडल शब्द का क्या है प्रयोग किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से संसूचित करेगा, तो अनुच्छेद 352 में ही मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भारत का महान्यायवादी, जिसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी या जिसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि है, क्योंकि हमें पहले पता है कि लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में सीटों का जो बंटवारा होता है वह जनसंख्या के अनुसार होता है, और यूपी उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो इसके अनुसार सबसे ज़्यादा जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी वहीं पर होंगी। तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो 80 सीटें हैं, और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितने हैं, लोकसभा के 80 और राज्यसभा के 31 सीटें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से, ठीक है। अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 94 खंड ग, ठीक है, इसमें लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया वर्णित है। इसके लिए, ठीक है, बताया गया है कि लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ याद रखने वाली बात होगी कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने
के लिए उनको, ठीक है, प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व, ठीक है, 14 दिन पूर्व उनको सूचना देनी पड़ेगी, मतलब लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है, उपरयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, राज्यसभा एक परमानेंट मतलब अस्थाई सदन है। ठीक है, अनुच्छेद 83 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 83 खंड ए के अनुसार, खंड 1 के अनुसार राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। ठीक है, इसमें विघटन नहीं हो सकता, इसका विघटन नहीं हो सकता। जो इसके 1/3 सदस्य 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या हो जाते हैं, ठीक है, वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पादेन सभापति होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। ठीक है, अनुच्छेद 89 खंड 1 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पादेन सभापति होगा। ठीक है, इस तरीके जो हमारे कुल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस टेस्ट में, इस टेस्ट के द्वारा ख़त्म होते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि टेस्ट देने के बाद आप लोग कमेंट अवश्य लिखें, लाइक अवश्य करें। ठीक है, इससे आप लोग का, क्योंकि आप लोग का जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिससे पता चले कि हाँ एक क्वेश्चन का लेवल कैसा था, आप लोग को इससे कितना बेनिफिट मिला। ठीक है, और जो हमारे नए व्यूअर्स आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।